नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल परिवार में आप सब मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में जातिवाद युगों पुरानी बीमारी है और इस जाति व्यवस्था के कारण तमाम जातियों में हमारा समाज बटा हुआ है, जिसके कारण हमारा देश निस्संदेह गुलाम रहा और आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। दोस्तों, जाति के कारण कुछ जातियों को बहुत सम्मान मिलता है और वो चाहती हैं कि ये जातिवाद कभी ख़त्म न हो। कुछ जातियों को घोर निंदा और अपमान सहन करने पड़ते हैं, तमाम यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं इस जाति व्यवस्था के कारण। दोस्तों, हमने आज एक भगवान दास जी हैं, माननीय भगवान दास जी, उनके परिचय रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगवान दास जी का जन्म 23 अप्रैल 1927 को जतोंग कैंट, शिमला, हिमाचल प्रदेश के अछूत परिवार में हुआ और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, मैं भंगी हूँ। श्री भगवान दास जी ने ये पुस्तक लिखी है, मैं भंगी हूँ। और उनके बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि वो श्री भगवान दास जी MA पंजाबी यूनिवर्सिटी से हैं, LLB दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। भाषा ज्ञान अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, हिंदी, फारसी का है। कार्य 1968 में अंबेडकर मिशन सोसाइटी की स्थापना की। 1978 में समता सैनिक दल का पुनरुत्थान किया। 1987 में अंबेडकर मिशन एडवोकेट एसोसिएशन तथा लिंगल एड सोसाइटी की स्थापना की। 1984-1992 यूनाइटेड लायर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रहे और 1981 में एसोसिएशन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स के डायरेक्टर रहे। विदेश भ्रमण, आपने बहुत विदेशों में भी भ्रमण किया, बहुत ही कहना चाहिए बुद्धिजीवी वर्ग के और शिक्षाविद रहे हैं, साहित्यविद रहे हैं और बहुत ही समाज सेवी रहे हैं। तो विशेष इनका रहा है भ्रमण जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, केन्या, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, स्वीडन, इंग्लैंड एवं फ्रांस की यात्राएं कर चुके हैं। प्रकाशित पुस्तकें हैं इनकी 10 स्पोक, अंबेडकर के 4 खंड, गांधी और गांधी जन्म, मैं भंगी हूँ तीसरी, चौथी किताब रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया और अंबेडकर रोल, भारत में बौद्ध धर्म, वर्तमान स्थिति और समस्याएं, 6 डॉक्टर अंबेडकर और भंगी जातियाँ, 7 देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी में 500 से भी ज़्यादा शोध निबंध प्रकाशित हो चुके हैं। संप्रति सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं तथा दलित आंदोलन एवं राजनीति, मानवाधिकार आंदोलन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के अतिरिक्त लेखन कार्य में निरंतर व्यस्त हैं। दोस्तों, ये गौतम बुक सेंटर प्रकाशक एवं वितरक हृदयपुरी, सादरा, दिल्ली से प्रकाशित है। ये इसका शीर्षक है, मैं भंगी हूँ और आदरणीय भगवान दास जी की लिखी हुई है। दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष इसमें से कुछ चुनिंदा अंश प्रकाशित करता हूँ कि जाति के दंश को झेलने वाले लोग ही जान पाते हैं कि जातिवाद की जो प्रताड़नाएँ होती हैं, जो उनकी यातनाएँ होती हैं, वो कितनी दुखद होती हैं। उसे वो ही जानता है जो झेलता है। दोस्तों, भगवान दास जी ने झेला है और उन्होंने अपनी आत्मकथा के रूप में इस पुस्तक में अपने अनुभवों को एकत्रित किया है, संकलित किया है। दोस्तों, हम चाहेंगे कि इसमें से कुछ चुनिंदा अंश हम और आप सब लोग सुनें और समझें कि जातिवाद का दंश कितना गंभीर होता है, कितना घातक होता है, कितना असहनीय और कितना पीड़ादायक होता है। दोस्तों, आइए सुनते हैं इसमें से कुछ चुनिंदा अंश भगवान दास जी के मुख से। जी हाँ, मेरा नाम भंगी है। मैं आज अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। अपनी कहानी, अपनी जुबानी। आपने मेरी कहानी नहीं सुनी होगी। कौन सुनाता? किसी ने लिखी भी तो नहीं। मैं समाज की सीढ़ी का आखिरी डंडा हूँ, कूड़ादान जिसमें हर चीज़ फेंक दी जाती है जो गंदी हो, बेकार हो, फालतू हो। समाज का ऐसा सदस्य हूँ जिसे समाज ने गूंगा बहरा बनाकर दहलीज का पायदान बनाकर रखा हुआ है, जिस पर हर आने वाला अपना पांव पहुँच पहुँच कर मकान में दाखिल होता है। गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, धर्मशास्त्र, हजारों पंडित, साधु, संत तथा महात्मा सैकड़ों वर्षों से मुझे यही शिक्षा देते आ रहे हैं कि यह तुम्हारे पूर्व जन्मों का फल है जो तुम भंगी बने हो। तुम इस जन्म में गंदगी हाथ से उठाते हो, परंतु अगर इस जन्म में अपना फर्ज न निभाया तो अगले जन्म में सूअर बनकर मुँह से खाओगे।
तुम इस जन्म में अपनी स्थिति नहीं बदल सकते। उनमें से एक महात्मा तो यह कहकर भी मुझे बहकाता रहा कि भंगी का काम बुरा नहीं, यह तो परोपकार का काम है। तुम तो समाज की उसी प्रकार से सेवा करते हो जैसे माँ अपने बच्चों की। इस महात्मा ने तो यहाँ तक भी कह दिया, दोस्तों गांधी की बात हो रही है, इस महात्मा ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि यदि मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं भी भंगी के घर जन्म लेना पसंद करूँगा। इस प्रकार की निरर्थक और बेहुदा बातों से मेरी उन्नति तथा तरक्की को बहुत धक्का लगा है। यह बातें हिंदुओं को समझाने की थीं, मुझे नहीं, ताकि वे स्वयं सफाई का काम करने लगते। अब मैं समझने लगा हूँ कि ये सब ही संत महात्मा मुझे मूर्ख बनाते आए हैं। अंतर केवल इतना रहा है कि पहले जहाँ धन, शक्ति, राजसत्ता के जोर से मुझे गुलाम बनाए रखना चाहते थे, अब हमदर्दी और प्यार दिखाकर ये मुझे हमेशा के लिए भंगी बनाए रखना चाहते हैं। पहले हिंसा तथा बल का प्रयोग करके मुझे चांडाल बनाया गया, अब मीठी मीठी बातें बनाकर मुझे दबाए रखना चाहते हैं। भाषा बदली थी, उद्देश्य नहीं बदला था। यदि सचमुच यह घृणित काम परोपकार का काम है तो तथाकथित ऊंची जातियों के लोग खुद क्यों नहीं कर लेते? यदि यह पेशा इतना ही अच्छा है तो दूसरा जन्म लेने तक इंतजार की क्या ज़रूरत थी? इस जन्म में भी भंगी बना जा सकता था। मेरी जाति में धर्म परिवर्तन की प्रथा थी और इस पेशे में शामिल करने का रिवाज प्राचीन काल से चला आ रहा था। प्राचीन भारत का इतिहास ब्राह्मणों ने लिखा, इसलिए उन्होंने अपनी जाति को प्रथम स्थान दिया। जातियों व वर्णों का नाम लिखने में वे अपने नाम से प्रारंभ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि। ब्राह्मण क्षत्रिय संग्राम के फलस्वरूप जब क्षत्रियों का बोलबाला हुआ तो क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य लिखा जाने लगा। बौद्ध धर्म के लुप्त हो जाने के बाद ब्राह्मणों ने फिर अपना दर्जा ऊंचा कर लिया और उन लोगों के जिन्होंने उनके विरुद्ध बगावत की थी शूद्र व अछूत बना दिया। ब्राह्मण स्वयं पृथ्वी का भगवान बना गया, जिसको खेत में पैदा हुए अनाज की पहली भेंट नहीं दी जाती थी, बल्कि ब्राह्मणों ने यह अधिकार भी मनवा लिया कि क्षत्रियों, वैश्यों आदि की पत्नियां विवाह की पहली रात उनके साथ ही गुजारेंगी। चूँकि वे पृथ्वी के भगवान हैं और पहला फल भगवान को अर्पण किया जाता रहा, ब्राह्मण भगवान का एजेंट है, इसके द्वारा फल पाकर देवता प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण इतिहासज्ञों ने अपनी पुस्तकों में भी लिखा है कि इस देश में सब कुछ ब्राह्मणों का है और अन्य जातियां ब्राह्मणों की सेवा के लिए पैदा की गई हैं। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, उसे मारना ब्रह्महत्या अर्थात महापाप माना गया। फलस्वरूप जितनी लड़ाइयाँ भारत में लड़ी गईं वह देश, स्वतंत्रता व जनता या देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर नहीं लड़ी गईं, बल्कि ब्राह्मण और गौ की रक्षा के लिए लड़ी गईं। परिणाम स्वरूप देश गुलाम बनता रहा, परंतु दूसरों के खून तथा कमाई पर पलने वाला ब्राह्मण सदा खुशहाल रहा। अपनी शक्ति तथा ऊंचा स्थान बनाए रखने के लिए उसने हर आक्रमणकारी से समझौता कर लिया, हर शासक को सहयोग दिया। विद्रोह उसी समय किया जब देखा कि उसकी सत्ता और हित खतरे में पड़ रहे थे। इतिहास लिखने वाला ब्राह्मण था, शिक्षा उसके घर की बांधी थी। जनता के कान, आँख और दिमाग ब्राह्मण धर्म शिक्षा ने गतिहीन कर रखे थे। ब्राह्मण ने जो कहा, जो चाहा किया और गुलाम जनता उसकी हर बात को सत्य वचन मानकर स्वीकारती चली आई। देशवासी देश की रक्षा की बजाय ब्राह्मण के एक भद्दे शरीर और शैतानी दिमाग की रक्षा एवं सेवा के लिए खून बहाते रहे। कदाप किसी दूसरे देश में लोगों ने अपनी बुद्धि और चिंतन शक्ति को यूं पुरोहित वर्ग के हाथों गिरवी नहीं रखा। इस विषय का आरंभ भंगी शब्द से किया है, परंतु मेरा नाम केवल भंगी नहीं, ईश्वर की भांति मेरे भी विभिन्न नाम हैं। कहीं मुझे चूहड़ा कहा जाता है, कहीं कोटाना, कहीं हेला कहा जाता है, कहीं मखियार, कहीं डुमार, कहीं महार, कहीं मदगा, कहीं कोरबा, कहीं मांग, कहीं हाड़ी कहा जाता है, कहीं चांडाल, कहीं मुझे रेली कहा जाता है, कहीं धोती, कहीं कोराड़, कहीं धानों, कहीं उलगाना, कहीं मुझे डोम तथा रावत, कहीं भुईमाली, कहीं वाल्मीकि, कहीं लाल बेगी, कहीं शेखा, शेख, कहीं मलकाना कहा जाता है और कहीं
मुसल्ला, मेहतर और खाकरो। उत्तरी भारत में मुझे बेपरवाह भी कहा जाता है और हलाल खोर भी। गर्ज यह है कि जो जिसका मन चाहता है वो मुझे उस नाम से पुकार लेता है। इस देश में एक और रिवाज है कि छोटी तथा नीची कही जाने वाली जातियों का मजाक उड़ाया जाता है। यहाँ नाई को राजा जी, दर्जी को मास्टर जी, कुम्हार को प्रजापति जी या चौधरी कहकर बुलाया जाता है। मुझे भी उत्तरी भारत में जमादार कहकर बुलाते हैं, जो भारत की फौज में एक अधिकारी का नाम है। मुगलिया खानदान के शहंशाह अकबर को खाकरोब शब्द नापसंद था, अतः एक शाही हुक्म से मेरा नाम खाकरोब, खाक उड़ाने वाला, से बदलकर हलाल खोर, हलाल का खाने वाला अथवा मेहनत करके खाने वाला रख दिया गया। गोया बाकी सब हराम खोर थे। वर्तमान समय में मैं भी एक महात्मा को मेरी दुर्दशा देखकर बहुत दया आई। उसने भी मेरा नाम अस्पृश्य पंचम से बदलकर हरिजन रख दिया। परंतु यह शब्द जो केवल भंगी के लिए प्रयोग में लाया गया था, सभी अछूत जातियों पर लागू होता है। इसका आज तक फैसला नहीं हो सका कि हरिजन कौन है। खाकरोब, हलालखोर, जमादार, हरिजन एक ही वर्ग के नेताओं द्वारा दिए गए नाम हैं, परंतु इससे मेरे दर्ज में कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम कुछ भी रखा जाए, मैं तो घृणा और धिक्कार का पात्र बना रहता हूँ और गंदगी उठाना ही मेरा पेशा रहता है। लेकिन मैं इसे भी मजाक समझता हूँ। किसी को क्या अधिकार है कि मेरा नाम रखे, किसी को क्या अधिकार है कि मेरा नाम बदले। लेकिन ये सब मेरी कमजोरी का लाभ उठाकर मुझे कमज़ोर और मूर्ख समझकर मेरे नाम से खेलते रहे हैं। आप समझते हैं कि मुझे इन नामों से कोई प्रसन्नता होती है? जी नहीं। क्या आपको प्रसन्नता होगी यदि प्रतिदिन नए नए नामों से आपको पुकारा जाए और प्रतिदिन आपका नाम बदल दिया जाए? क्या मुझे अपना नाम रखने का भी अधिकार नहीं? अब भंगी शब्द से आप क्या समझते होंगे? और शायद कुछ अंग्रेज़ों तथा कुछ हिंदुओं की पुस्तकों में भी लिखा भी है कि भंगी नाम भंग पीने के कारण पड़ा। अगर आप इतिहास से परिचित हैं और भारत की जाति व्यवस्था को समझते हैं तो इस वास्तविकता से अच्छी प्रकार परिचित होंगे कि जिस वर्ग या जाति से मैं संबंधित हूँ, उसके सदस्यों ने कभी भंग का ऐसा प्रयोग नहीं किया कि उनका नाम भंगी रख दिया जाए। इसके विपरीत मथुरा, बनारस और अन्य तीर्थ स्थानों में रहने वाले ब्राह्मण आज भी दिन रात भंग पिया करते हैं। आप ही बताइए, कौन श्रेष्ठ अधिकारी है इस नाम का, ये भंग पीने वाले ब्राह्मण या मैं, जिसके पूर्वज उससे दूर रहे? मैं भंगी हूँ, समाज का भंग किया हुआ अंग, जो कभी इस धरती का स्वामी था फिर गुलाम बनाया गया। बिल्कुल इसी तरह जैसे रेड इंडियन अमेरिका का मालिक था और आज विदेशी आक्रमणकारियों का गुलाम है। मैं भंगी हूँ, भारत का प्राचीन वासी, जिसने गुलामी स्वीकार नहीं की, जिसने आक्रमणकारियों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा, माइनोस के राजाओं तथा पुरोहितों के आगे नतमस्तक हुआ, न आक्रमणकारियों के खुदाओं की पूजा की। मैं स्वतंत्रता की सुरक्षा करने वाली जाति का टूटा हुआ अंग हूँ। मेरी कहानी उस दिन से आरंभ होती है जिस दिन से आर्य राजाओं ने भारत जैसे पवित्र देश पर आक्रमण किया था और मुझे गुलाम बनाकर मेरे सर से मुकुट उतारकर गंदगी का टोकरा रखना चाहा था। पराजित लोगों पर सभी प्रकार के अत्याचार और अन्याय होते आए हैं। वे अपमानित किए जाते हैं, उनका शोषण किया जाता है। सो मेरा भी हुआ। शक्तिशाली सत्ताधारी शोषक वर्ग ने ऐसे काम या पेशे जिनमें शारीरिक श्रम और तजुर्बे की आवश्यकता होती है, उन्हें नीच बतलाकर मुझे सौंप दिया और स्वयं मेरी ही जात के लोगों पर जुल्म और सितम कराकर उनसे विभिन्न प्रकार की सेवाएं करवाने लगे। हो सकता है यह गलत हो या हो सकता है कि यह सच हो। जैसा कि रिवाज है, अल्पसंख्यक पराजित जाति से बहुत से नीच और गंदे कार्य कराए जाने लगे। मैं गांव से बाहर रहता था। धीरे धीरे मेरा नाम बाहर रहने वाला यह कहा गया। धर्मशास्त्रों में अनाथ होने के कारण मुझे चांडाल कहा, कहीं मुझे नास्तिक कहा गया क्योंकि मैं आर्यों के भगवानों की पूजा नहीं करता था। वे मुझे मलेच्छ समझते थे, परंतु मैं कायर नहीं था। वे शमशानों से डरते थे, मैं शमशानों में रहता था। मेरी जनशक्ति कमज़ोर हो गई थी, परंतु मेरी घृणा, मेरा गुस्सा मजबूत था। वेदों के युग में और उसके पश्चात जब उपनिषदों की रचना हुई, धर्मशास्त्रों में उन्होंने विशेष हिदायतें इसी खतरे को सामने रखते हुए शामिल की कि वेदों का अर्थ शूद्रों और स्त्रियों को न समझाया जाए। इतना ही नहीं, उनके कानों में कोई शब्द गलती से भी पढ़ने नहीं चाहिए। उन्होंने इतना ही नहीं किया बल्कि ऐसे कानून बनाए कि अगर कोई मंत्र शूद्र और अंत्यज के कान में पड़ जाए तो पिघला हुआ शीशा उसके कानों में डाल दिया जाए। ऐसे में मैं शिक्षा और ज्ञान के निकट जाने का साहस भी नहीं कर सकता था।
धर्मशास्त्रों में मुझे निर्धन बनाए रखने के कानून बना दिए गए। ब्राह्मणों ने उन पर सख्ती से अमल करवाया। मनु, गौतम, नारद, वशिष्ठ आदि धर्मशास्त्र लिखने वालों ने इस बात पर जोर डाला कि मेरी निर्धनता का स्थायी रहना आवश्यक है। इन विद्वानों ने लिखा कि मेरा भोजन झूठा होना चाहिए, झूठा खाना होना चाहिए या मोटा बेकार किस्म का अनाज होना चाहिए। अच्छा अनाज खाने की बंदिश कर दी गई। लोहे के बने आभूषण और मिट्टी के बर्तन मेरी जायदाद बनाई गई। कुत्ते, गधे और सूअर के अतिरिक्त मुझे कोई दूसरा जानवर रखने की आज्ञा न थी। मेरे दरवाजे का रुख तक भी निश्चित कर दिया गया था। कानून के निर्माताओं ने कहा कि मेरे मकान पूर्व की ओर होने चाहिए और पश्चिम की ओर खुलने चाहिए। गांव में पाखाने उन दिनों नहीं होते थे, परंतु वहाँ भी वे सब काम जो गंदे होते थे मुझे ही करने पड़ते थे। गोबर कूड़ा मैं उठाता था, उपले में बनाता था, लकड़ी फाड़ना मेरा काम था। गांव की सभी प्रकार की गंदी नालियां आदि साफ करना मेरा काम था। खेतों में काम करने के लिए बेगार में मुझे पकड़ा जाता था। सामान ढोने का काम तथा शमशान घाट की चौकीदारी मेरे जिम्मे थी। दूसरे गांव में संदेश ले जाना मेरा काम था। मुर्दा जानवरों की खालें में छीलता था। मेरी औरत दाई का काम करती थी, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार पैदा करना अपवित्र काम है और अपवित्र कामों के लिए भगवान ने मुझे पैदा किया ही था। बच्चों के कपड़े धोना, बच्चों की नाल काटना आदि अपवित्र काम समझे जाते थे और अपवित्र कामों के लिए मैं ही था। मेरी आमदनी इतनी नहीं थी कि मैं अच्छा खा पी सकता, परंतु झूठा बचा हुआ बासी खाना मुझे दे दिया जाता था या कुत्ते को दे दिया जाता था। मैं तीतर, मुर्गियाँ, सूअर, गधे आदि पालता था जो मेरी तरह ही गंदगी, गड़ी सड़ी गली चीज़ों पर जी सकते थे। सूअर मेरे काम में हाथ बटाता था और गधा मेरा सहायक था। मेरी तरह जो सड़ा गला बासी तबासी उसे दे दिया जाता था, खा लेता था। सूअर का मांस मुझे पसंद था। जब मेरा जी चाहता था परिवार के कुछ सदस्य मिलकर काट लेते थे। पूरी जाति की दावत हो जाती थी, परंतु जिन गांवों में मुसलमान अधिक रहते थे वहाँ सूअर पालने पर पाबंदी होती थी। पालता और खाता तो मैं वहाँ भी था, परंतु छुपकर या डर के कारण अपने मालिकों से सामने यही कहता था कि मैं सूअर का मांस नहीं खाता, यह बद जानवर है। परंतु स्वादिष्ट मांस को मैं कैसे छोड़ सकता था। सूअर का मांस मुसलमानों के धर्म में हराम होगा, परंतु मेरे धर्म में कोई मांस हराम नहीं। जो कुछ जहरीला नहीं और जो कुछ खाया जा सकता है मैं खा लेता हूँ। मैं यह प्रचार किया जाता था, धर्मशास्त्रों के अनुसार पिछले जन्मों में किए गए पापों के दंड के तौर पर मुझे अछूत पैदा किया गया था। भगवान के कामों में कोई भी क्यों कर दखल दे सकता था, इसलिए किसी को मुझसे कोई हमदर्दी नहीं थी। मुझे शहरों में सफाई का काम तो करना ही पड़ता था, जो मैं सदियों से करता चला आ रहा था। झाड़ू लगाना, मुर्दा पशुओं को खींचकर शहर के बाहर ले जाना आदि। परंतु शहर में पाखाना साफ करने का काम सबसे घृणित और गंदा काम समझा जाता था। घर घर जाकर बदबूदार शौचालयों में घुसकर मैं आदमी की गंदगी उठाता था। टोकरे में डालकर सर पर या कूड़े के साथ मिलाकर गधे पर लादकर शहर के बाहर जहाँ मेरी झोंपड़ी बनी होती थी ले जाकर जमा करता था। यह मेरे वेतन का हिस्सा था। यह मेरी जायदाद, मेरी संपत्ति समझी जाती थी। वेतन मुझे 2 पैसे आना 2 आना प्रति घर मिलता था। इसके अतिरिक्त मुझे हर घर से एक रोटी भी मिलती थी, जो अधिकतर या तो पिछली रात की बची होती थी या मोटे अनाज की बनी होती थी। यह विशेष तौर पर मेरे लिए ही बनाई जाती थी। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार मुझे चोर और डाकू भी समझा जाता था, जबकि इतिहास साक्षी है मैं यह नीच काम कभी नहीं करता था। परंतु कुछ डाके डालने वाली चोर जातियों के लोग मेरी बस्तियों में शरण लेते थे। ब्राह्मणों ने मुझे चोर डाकू बनाकर वाल्मीकि से जोड़ दिया, परंतु मैं और मेरे भोले नेता इस साजिश और शरारत को न समझ सके। मेरे भोले भाले लोगों ने जो हमेशा सुंदर नामों से प्यार करते आए हैं, केवल नाम की खातिर आसानी से अपना प्राचीन स्वतंत्र धर्म छोड़कर हिंदू धर्म की गुलामी कबूल कर ली। वाल्मीकि नाम अपनाने के साथ मैं धार्मिक नेतृत्व के लिए हिंदुओं की ओर देखने लगा। उधर उन्होंने मेरे धार्मिक रस्मों रिवाजों को बदलने की कोशिश की, जिनसे मेरे हिंदुओं से अलग होने के चिन्ह नजर आते थे। मैं उनके मंदिरों में अब भी दाखिल नहीं हो सकता था। अपने मंदिरों से दूर रखने के लिए उन्होंने अलग वाल्मीकि मंदिर बनाने में मेरी सहायता की और उनमें वाल्मीकि रामायण तथा वाल्मीकि की मूर्तियाँ रखवाईं, ताकि मैं ब्राह्मणी ढंग से पूजा पाठ करना सीख सकूं। परंतु यह सब होने पर भी वे इस मंदिर को अछूत समझते हैं। मैं अपने मुर्दों को दफनाता था। अब उन्होंने मुझे जलाने की शिक्षा दी और कहीं कहीं सहायता भी की गई, परंतु ऊंची जात के हिंदू मुझे अपने मुर्दे हिंदू शमशानों में नहीं जलाने देते थे। मेरे नाम
उनकी नज़रों में मुसलमानी असर लिए होते थे। उन्होंने हिंदुआना रंग देना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता फैशन चल निकला और मेरे नौजवान बिन सोचे समझे अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू ढंग में ढालने लगे। वाल्मीकि धर्म प्रचार के लिए लोगों ने भेजना शुरू कर दिया ताकि वे लोगों में जाकर इस बात का प्रचार करें कि भंगी जनगणना में अपने को लाल बेगी, हेला, बालासाही आदि न लिखवाएं, हिंदू लिखवाएं और जाति वाल्मीकि आदि। यूँ धीरे धीरे बालाशाह, नूरी और लाल बेग वाल्मीकि बन गए और मैं चूहड़ा वाल्मीकि। आहिस्ता आहिस्ता अगली पीढ़ी लाल बेग और बालाशाह को भूल गई और वाल्मीकि कहलाने लगी। मैंने हिंदू धर्म की गुलामी के बदले अपनी धार्मिक स्वतंत्रता खो दी और साथ ही आर्थिक तौर पर यह गुलाम भी बन गया। अब मैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं अपना हल नहीं ढूंढता। मैं अब हिंदुओं की ओर देखता हूँ कि वे क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे। मैं उनकी अंधी नकल में ही उलझ कर रह गया हूँ। मैं अपना भला बुरा सोचने की बजाय हर नकल करने वाले की तरह अधिकतर यह सोचने में लगा रहता हूँ कि मेरा चलन, मेरा रहन सहन हिंदुओं को पसंद आएगा या नहीं, वे खुश होंगे या नाराज़, मेरा जीवन उनके बनाए हुए उसूलों के अनुसार है या नहीं। मैं मानसिक तौर पर भी अब उनका गुलाम हूँ और धार्मिक तौर पर भी। अपना सब कुछ खोकर केवल एक ब्राह्मणी नाम मुझे मिला है, वाल्मीकि वाल्मीकि वाल्मीकि। मैंने जिस हृदय परिवर्तन समझा था वह धोखा था। सच तो यह है कि नए वातावरण तथा नई स्थिति में मेरा शोषण करने तथा मुझे बेवकूफ़ बनाने का यह एक नया तरीका था। उनके मन परिवर्तन नहीं हुए, केवल तरीके बदले थे। उनका उद्देश्य वही था जो मनु का था, नारद का था, आपस्तम्भ का था, राम का था, वशिष्ठ का था, द्रोण का था, कौटिल्य का था, शंकराचार्य का था। जब चूहड़ा, मेहतर, भंगी, खाकरोव कहलाते थे तब भी मैं अछूत था। अब वाल्मीकि कहलाता हूँ तो भी घृणा का पात्र हूँ, अछूत हूँ, नीच हूँ। तब भी मैं उनके कुएं पर नहीं चढ़ सकता था, आज भी नहीं चढ़ सकता। आज भी हिंदू मोहल्लों में उनके नल से पानी नहीं पी सकता। पहले भी मुझे नीच समझा जाता था, आज भी नीच समझा जाता है। इस नए ब्राह्मणी नाम को अपना लेने से मेरा सामाजिक स्तर कुछ भी ऊंचा नहीं हो पाया। हिंदू, मुसलमान या सिख की नज़रों में वाल्मीकि उतना ही घिनौना अछूत है जितना उस समय था जब चूहड़ा, खाकरूब, हलालखोर या मैत्र कहलाता था। नए नाम या ब्राह्मण धर्म की गुलामी से मेरी आर्थिक दशा भी कुछ अच्छी होने की बजाय खराब हो गई है। पहले भी मुझे कम वेतन और अधिक घृणा मिलती थी, वही अब भी मिलती है। अब फ़र्क यह हो गया है कि मैं अपनी मेहनत की कमाई से ब्राह्मण और बनिए की तिजोरियां भरता हूँ, वाल्मीकि और रामायण के गुण गाता हूँ और गुलामी की बेड़ियों को मजबूत बनाता हूँ। शेखा, वंशफोड़, धानुक, हेला, लाल बेगी, मजहबी, वाल्मीकि, हलालखोर, डोमाडोम, ये सब एक ही काम करते हैं परंतु वे एक नहीं हैं। कुछ लोग लाल बेग को अपना पैगंबर समझते थे, कुछ सुपच सुदर्शन से अपना नाता जोड़ते थे, कुछ अपने को हरिश्चंद्र का वंशज मानते थे तो कुछ वाल्मीकि को। कोई नवलपंथी बनता था तो कोई गूंगा की कार करने वाला था, कोई सखी सरवर का अनुयायी था तो कोई मीरा का पुजारी, कोई ख्वाजा खिजर का दिया जलाने वाला। भिन्न भिन्न विश्वास तथा भिन्न विचार थे परंतु बड़े छोटे की बात नहीं थी। ऊंच नीच की भावना इतनी गहरी और बड़ी नहीं थी जितनी आज है भंगी के हिंदूकरण के कारण। ज्यों ज्यों हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा यह भावना भी पैदा होने लगी। आज मेरे लोग भी अपने ही जैसे काम करने वालों, सकल सूरत वालों को ऊंचा नीचा समझने लगे हैं। वाल्मीकि हेला को नीचा समझता है, हेला लाल बेगी से नफरत करता है, डोमा रावत को नीचा समझता है, डोम वंशफोड़ से घृणा करता है और वाल्मीकि सभी को अपने से नीचा समझता है। यह रोग जो समूचे भारत को कैंसर की तरह खाया जा रहा है उसने मुझे भी पकड़ लिया है। दोस्तों, यह प्रसंग मैंने आपको श्री भगवान दास जी द्वारा लिखित मैं भंगी हूँ पुस्तक से रखा और इससे हमें स्पष्ट होता है कि ये जातिवाद का दंश कितना घातक है। ये पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लिए भी बहुत ही अपमानजनक है दोस्तों। और श्री भगवान दास जी ने यह अपनी पीड़ा, यह अपना अनुभव इस पुस्तक के माध्यम से रखा और मैंने उसमें से कुछ चुनिंदा अंश आपके समक्ष रखे। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपको इस जातिवाद की जघन्य व्यवस्था को समझने का ये मेरा छोटा सा प्रयास अवश्य पसंद आएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे अनुरोध कि दोस्तों, अगर आप ऐसी ही तमाम लेख और तमाम धार्मिक पुस्तकों से उद्धरण अगर सुनना चाहते हैं तो अपने ढोल में पोल चैनल परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा सुदृढ़ करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।